नमस्कार। आज हम दुर्ग के सांसद श्री विजय बघेल जी के साथ हैं, जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए शानदार वृक्षारोपण का मुहिम चलाया है। आइए आज हम उन्हीं की जुबानी सुनते हैं इस मुहिम के बारे में। नमस्कार विजय जी। नमस्कार। आप ये बताइए कि ये जो वृक्षारोपण का मुहिम आपने शुरू किया है, इसके लिए आपके मन में विचार कब कैसे आया और किस प्रकार से आपने शुरू किया? देखिए मधुर जी, ये तो मेरे मन में बचपन से ये बातें थी, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ और बचपन से जब से मैंने होश संभाला तब से मैं खेती बाड़ी से जुड़ा रहा। मेरा बहुत इंटरेस्ट था खेती बाड़ी से। स्कूल जब पहुँचा तो वहाँ हमारे गुरुजनों ने एक विषय हुआ करता था पहले, अब तो वो विषय नहीं है, बागवानी विषय हुआ करता था। और उस विषय के माध्यम से हम लोग को अपने गुरुजी के माध्यम से कैसे पर्यावरण से हम जुड़े और कैसे उसको संरक्षित करें, वो ज्ञान हमें देते थे। और एक एक पार्ट दे देते थे हर क्लास का कि उसमें आप साग सब्जी लगाइए और स्कूल के बाउंड्री में वृक्ष लगाइए और उसको पालिए। एक जिम्मेदारी देते थे कि भाई ये तुम्हारा है और ये तुम इसको साल भर पालोगे। तो उस समय से मेरे मन में बातें थी कि वृक्ष को हम संरक्षित करें, क्योंकि ये हमारी जीवनदायिनी है और हम तो एक दूसरे के पर्याय हैं। वृक्ष से हमें फल भी मिलता है, फूल भी मिलता है, साथ साथ शुद्ध हवा मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है जी। ये सब बातें मेरे मन में थी और प्रदूषण की समाप्ति होती है। तो आपने ये जो बात बताई, लेकिन आपने बहुत बड़े स्केल पर इस साल आप वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं और मैंने सुना है 42,000 वृक्ष लगा रहे हैं। तो ये 42,000 का फिगर कैसे है? ये बहुत अच्छे सवाल है और बहुत लोग पूछे कि 42,000 ही क्यों। मैं बता दूं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस 1980 में हुआ। हमारी स्थापना माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी उसके प्रथम अध्यक्ष रहे। क्योंकि इस साल हम अभी 2021 में हैं, तो हमारे पार्टी का 42वां वर्ष चल रहा है। अच्छा। और उसके कारण मेरे मन में ये बात आई जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी ने ऐलान किया, एक प्रोग्राम दिया कि 23 जून जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का हम लोग बलिदान दिवस मनाते हैं पूरे देश में, उस दिन से वृक्षारोपण करें और वो सतत 6 जुलाई उनके जन्म जयंती तक हम उसको जारी रखें। तो ये कोई लक्ष्य नहीं था संख्या का, लेकिन मेरे मन में उस दिन जब मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के छायाचित्र में पुष्प अर्पित कर रहा था, उनके बारे में 2 शब्द मैं बोल रहा था, हमारे घर में 150 लोग आए थे, तो एक अचानक मेरे मन में आया कि हमारे पार्टी का 42वां वर्ष चल रहा है और हम उसको 42,000 का टारगेट पूरे लोकसभा में ये वृक्ष लगाने का करें। तो वो एक कारण बना और वो सफलतापूर्वक चल रही है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। संख्या बहुत ज़्यादा है, समय बहुत कम रहा, तो आपको कैसा अनुभव है और लोगों का कैसा सहयोग है और किस प्रकार से आप इस मुहिम को चला रहे हैं? ये तो मैं सोचा नहीं था कि इतने उत्साह से लोग इससे जुड़ेंगे। सिर्फ प्रेरित करने की आवश्यकता है। हम लोग एक दिन मना लेते हैं, 5 जून पर्यावरण दिवस आता है, उसी दिन बृहद सरकारी आयोजन होते हैं, बहुत सारे जो और तामझाम होते हैं, पेपर में एड आता है, कई महापुरुषों की जो शब्द वाक्य लिखे रहते हैं, लेकिन 15 जून ही 15 जून रह जाता है। उसके बाद से उस वृक्ष को देखे ना देखे, उसकी क्या हालत है, वो किसी के मन में नहीं आता। तो मेरा ये मानना है और हम सब का मानना है कि हम जिस वृक्ष को लगाएं उसको बच्चे की तरह पालें और इतना बड़ा कर दें कि वो स्वयं अपने आप को संरक्षित करने में सक्षम हो जाए। तो ये मेरे मन में कल्पना थी और मैं लोगों को जब प्रोत्साहित किया, स्कूल के प्रिंसिपल, वहाँ के बच्चों को, मेरे साथियों के साथ मिलकर अनेक जगह संपर्क किए। आज ही मैं इंडस्ट्री एरिया से आया तो वहाँ पे सभी इंडस्ट्री के छोटे उद्योग हमारे बहुत है,
सब लोग जुड़े थे और उन्होंने संकल्प लिया। और एक बहुत बड़ी बात ये हुई कि जो बृजमोहन अग्रवाल जी हैं यहाँ एक उद्योगपति, उन्होंने कहा कि भैया आप हमको 10-20 एकड़ का एक जगह दीजिए सरकारी पेज, हम उसमें फेंसिंग भी करेंगे, वृक्ष भी लगाएंगे और उसको संरक्षित भी करेंगे। ये कितनी बड़ी बात है। यहाँ हमारे क्षेत्र के सरपंचों को मैं बोला तो 3 दिन पहले एक बृहद कार्यक्रम पाटन क्षेत्र में बना और 9 जगह लगातार 9 ग्राम पंचायतों में 9 गांव में वृक्षारोपण का कार्यक्रम चला और उस दिन आश्चर्यजनक लगभग 2800 वृक्ष हम लोग लगाए। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये तो लोग यानी आप आगे बढ़ रहे हैं और आपके साथ लोग जुड़ते जा रहे हैं जी। तो आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मन में बातें आ रही है इसको हम साल भर चलाएं। और चूँकि गर्मी के मौसम में तो तकलीफ होती है, लेकिन जहाँ पानी की उपलब्धता होगी तो उसको हम करेंगे और आगे चल के इसको ड्रिप सिस्टम से जोड़ें ताकि रोज़ पानी ना डालने पड़े। जहाँ पे पानी की व्यवस्था है, पंप की व्यवस्था है, उसको ड्रिप सिस्टम से सबके सहयोग से या कुछ शासकीय सहयोग से या कुछ सांसद निधि के फंड से उन लोग को व्यवस्था देके हम ड्रिप सिस्टम से एक जंगलनुमा जगह बनाएं 2 एकड़ 3 एकड़ की, और लोगों को वहाँ पे युवाओं को संगठित करके या महिलाओं को संगठित करके उनको जिम्मेदारी दे दें। सारी व्यवस्था रहेगी तो उनको भी कोई तकलीफ नहीं है और वो पानी अपने आप मिलता रहेगा और वृक्ष बड़े होते रहेंगे। वैसे तो आप राजनेता हैं, लेकिन ये एक तरह से समाज की सेवा है और राष्ट्र की सेवा है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है ये चीज़ें करके? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैं तो समझता हूँ कि मैं स्वयं अपने लिए कर रहा हूँ और चूँकि यहाँ की जनता ने मुझे इतना प्रेम, इतना स्नेह देके इतने वोटों से मुझे जिताया है, तो वो लोग भी मेरे परिवार के हैं और मैं अपने परिवार के लिए काम कर रहा हूँ, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ। क्योंकि कोरोना के इस विकराल स्थिति में हम सब ने महसूस किया है कि किस तरह ऑक्सीजन की कमी के कारण लोग इस तरह इधर उधर भाग रहे थे। कृत्रिम ऑक्सीजन की भी उपलब्धता नहीं हो पा रही थी और हम अपने आंखों के सामने लोगों को मरते देख रहे थे सिर्फ ऑक्सीजन के कारण। तो आवश्यक है, अभी तीसरा वेव भी आना शुरू हो गया है, तो बहुत आवश्यक है कि पर्यावरण को शुद्ध भी करें और अपने लिए जीवनदायिनी ऑक्सीजन का निर्माण भी वृक्षारोपण के माध्यम से हम करें ताकि आने वाली पीढ़ी हमको याद रखे और हमसे प्रेरणा ले। ये तो प्रेरणा की आपने बात की, तो आप कोई संदेश दे दीजिए लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से वृक्षारोपण या पर्यावरण के लिए। जी, मैं जो भी मुझे सुन रहे हैं उन सबको प्रणाम करते हुए, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे हमारी महिलाएं बहनें हो, चाहे युवा साथी हो, मैं सबसे यही निवेदन करता हूं कि पर्यावरण से हम सब जुड़ें, वृक्ष को अपना मित्र बनाकर उसको लगाएं भी, उसका पालन पोषण भी करें और हम लोग एक दूसरे के पर्याय हैं उस बात को समझते हुए आने वाले समय में जो ग्लोबल वार्मिंग का भी समय चल रहा है, तो अगर हम पर्यावरण को शुद्ध नहीं रख सकेंगे तो हम अपने जीवन को नहीं बचा पाएंगे। इस पृथ्वी को बचाना मुश्किल होगा, इसलिए हम अपने आप को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए वृक्षारोपण ज़्यादा से ज़्यादा करें और उसको संरक्षित भी करें, उसका संवर्धन भी करें। यही मैं निवेदन आप सबसे करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।